नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। ओडिशा के बालासोर में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी अभी पिछले दिनों। इस दुखद दुर्घटना में 300 लोग मारे गए थे, लगभग 300 करीब, और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए होंगे। इस दुर्घटना का क्या कारण था? किस चीज का फेलियर था? कौन से सिस्टम में गड़बड़ी थी जिसके कारण ये घटना हुई? इसके लिए भी जांच चल रही है, लेकिन देश के सबसे पढ़े लिखे, स्वघोषित पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, आईआईटी से पढ़े हुए मुख्यमंत्री और खुद को ईमानदार कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसका पता लगा लिया है कि ये ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई थी। 300 लोगों की जान का दुश्मन कौन है ये भी पता लगा लिया है उन्होंने। मैं चाय पीता हूँ साथ साथ में, और आपको वो बयान भी सुनाता हूँ जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। देवता इकट्ठे हुए, सुनिए। देवताओं ने मीटिंग करी, सारे देवता मिलकर शिव जी महाराज जी के पास गए और कहा, महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान हो रही है। पृथ्वी जी, शिव जी महाराज जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और दोस्तों यहाँ प्रचंड पृथ्वी के ऊपर अजीब उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। हाँ, एक दिन बारिश और तूफान आया और 6 की 6 मूर्तियां टूट गई जी। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन। और एक दिन घनघोर बारिश आई, तूफान आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। और जब सुन लिया आपने ये पूरा उनका भाषण सुना होगा। अब मैं इसकी क्लिप आपको दोबारा सुनाता हूँ। देवता इकट्ठे हुए, ठीक है, देवताओं ने देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने एक इनविटेशन और इसका एक प्रेस नोट बना करके अरविंद केजरीवाल जी को भी दिया था, ताकि वो इस बारे में अपनी सभा में बता सके, जो महारैली हुई है उस बारे। मीटिंग करी, सारे देवता मिलकर शिव जी महाराज जी के पास गए, त्रिलोकी के नाथ के पास, और कहा, महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान हो रही है। पृथ्वी जी, शिव जी महाराज जी ने अपनी तीसरी आंख खोली तो भगवान शिव शंकर ने अपनी तीसरी आंख जब खोली थी तो इनको सूचित कर दिया था कि मैं अब तीसरी आंख खोल रहा हूं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ प्रचंड पृथ्वी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। बताता हूँ। उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है, बड़ा अपशकुन। अब आएगा। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। ये भाई साहब आईआईटी से पढ़े हुए हैं। ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे किसका कारण है बता रहे हैं। ठीक है। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। तो 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उसका कारण है भगवान शिव, जिन्होंने तीसरा नेत्र खोला और जो भगवान महादेव का कॉरिडोर बन रहा था वहां पर भूचाल आया और ये
दुर्घटना, जो ट्रेन दुर्घटना हुई है, वो भी भगवान शिव के कारण, तीसरे नेत्र खोलने के कारण हुई है। ये अरविंद केजरीवाल जो आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए कोसता है कि वो तो अनपढ़ है, उसे कुछ पता नहीं है। ये IIT से पढ़ा हुआ खुद को इनकम टैक्स का कमिश्नर जो बताता है, वो ये कह रहा है कि ट्रेन दुर्घटना भगवान शिव का तीसरा नेत्र खोलने के कारण हुई। घोर बारिश आई, तूफान आया। हम मानते हैं कि प्रकृति का, परमात्मा का प्रकोप हो सकता है, लेकिन परमात्मा का ये इसके अनुसार प्रकोप ये है कि नरेंद्र मोदी से नाराज होकर के भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और ट्रेन दुर्घटना हो गई। भाई साहब, राजनीति में विरोध के कारण आप किसी भी स्तर पर जा सकते हो, इतने अंधे हो सकते हो, मूर्ख समझते हो क्या जनता को। से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो। ये आकाशवाणी भाई साहब ने सुनी थी, किसी और ने भी सुनी हो तो कमेंट में लिखना कि आकाशवाणी किसी ने सुनी थी तो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने तो सुनी थी। क्या कर रहे हो? उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। जी, मतलब परमात्मा अब ये किस किस को अंदर घसीट रहा है, इसमें देवताओं को ले आए, आकाशवाणी को अंदर ले आए कि वो दुखी हैं नरेंद्र मोदी के कारण, और उन्होंने जनता को संदेश दिया है कि इसको उखाड़ करके फेंक दीजिए। केजरीवाल साहब, आप प्लीज काम करिए। दिल्ली में तो चलो आपकी सरकार नहीं है, पूर्ण सरकार नहीं है, पंजाब में तो आपकी पूर्ण सरकार है, यहां काम कीजिए। यहां क्यों धरने प्रदर्शन लग रहे हैं, यहां क्यों रोड जाम हो रही है? आज भी नेशनल हाईवे जाम किया गया है, हर चौथे दिन ट्रेनों के चक्के जाम किए जाते हैं। यहाँ तो आपकी सरकार है, कांग्रेस किसान की हितैषी सरकार है। यहाँ लोग किससे नाराज हैं? पंजाब में पिछले दिनों चक्रवात आया था, फसलें तबाह हुई थी, लोगों के घर उजड़ गए थे, उड़ गए थे। किसका दोष था? किससे नाराज थे भगवान शिव? तब कौन सा तीसरा नेत्र खोला था भगवान शिव ने? केजरीवाल साहब, आप आरोप प्रत्यारोप कीजिए, लेकिन अपने शब्दों की गरिमा तो मत गिराइए, इस हद तक तो कम से कम ना जाइए। हम मानते थे जब आप 2012 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो हमें ऐसा लगता था कि अगर सेंटर में नरेंद्र मोदी आए, और हमें नहीं, देश की जनता भी ये मानती थी कि अगर सेंटर में मोदी आ जाए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आ जाए तो ये दोनों काफ़ी काम कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप सत्ता में आए, उसी दिन से आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी राजनीति शुरू कर दी। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने आपको इस हद तक गिरा दिया कि आप उन तमाम विरोधियों के, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं आज, सिर्फ एक शख्स के कारण, मोदी के कारण। राजनीति कीजिए, लेकिन इस तरह के बेतुके और अर्थहीन तो बयान न दीजिए। नमस्कार।